Hello learners, good morning. Today we will discuss how to study English literature. आइए आज हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर को कैसे पढ़ें and not only how to study, but today we are going to discuss how to study appropriately, exactly, so that we may answer for exam purpose exactly, appropriately. हम आज बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर का हम कैसे अध्ययन करें। और जब हम बात करते हैं कि बेसिकली जब हम बात करते हैं बेसिकली जब हमने बात की कि हम कैसे पढ़ें, तो उसमें आप देखो हमारे पास ये बात आती है कि लिटरेचर को मूल रूप से कैसे पढ़ें, तो उसका आंसर है देयर आर टू एस्पेक्ट्स। आपके दो एस्पेक्ट है भाई, टू एस्पेक्ट्स, दो एस्पेक्ट हैं इसके पढ़ने के, इसकी स्टडी के। किसको? इंग्लिश लिटरेचर को जब हम पढ़ने बैठे उसको डिस्टिंक्ट से करें, बहुत बारीकी समझने का प्रयास करें। देयर आर टू एस्पेक्ट्स, दो एस्पेक्ट हैं। क्या एस्पेक्ट्स हैं? दो। आपके ये दो एस्पेक्ट्स हैं लिटरेचर में। एक आपका होगा पोइट्री पार्ट और एक होगा प्रोज पार्ट। ओके, हमने कुछ वीडियोस में पोइट्री को सेपरेटली डिस्कस किया। उसमें पोइट्री में क्या क्या टूल्स चाहिए, कैसे पोइट्री का स्टडी करें। लेकिन हम आज बात करेंगे स्टडी ऑफ प्रोज। हमारे पास ये है स्टडी ऑफ प्रोज को हम कैसे करें, ये हमारे लिए आज हम बात करें। इसका मतलब है स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो सेकंड जो एस्पेक्ट है इसकी हम बात करें आज, इसकी प्रोज को कैसे पढ़ें। बच्चों, इट्स नॉट इनफ दैट यू आर प्रिपेयरिंग, वी आर प्रिपेयरिंग। आई जनरली से वर्क इज नॉट इम्पोर्टेंट, the way of work is important, not only important but very important. काम करना पर्याप्त नहीं है, काम का तरीका बहुत महत्व रखता है। काम का तरीका हमें अन्य लोगों से अलग करता है। इसलिए प्रोज में आइदर एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव पर्पस, किसी भी लेवल पे, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट या अदर आपका नेट स्लेट या और भी आपके कंपटीशन पर्पस से लिटरेचर जो प्रेस्क्राइब्ड है उसको पढ़ने का तरीका हमारे पास बहुत अच्छा हो, समझने का तरीका बहुत अच्छा हो, तो आपको बहुत इजी वन हो जाएगा। सबसे पहले हम कहाँ आए? स्टडी ऑफ प्रोज। स्टडी ऑफ प्रोज सबसे पहला पोइट्री और प्रोज को आपने अलग किया। किस बेस पे किया? प्रोज में आप देखेंगे कि आइडियाज होंगे, थॉट होगा, इमेजिनेशन होगा, इंफॉर्मेशंस होगा, ये सारी चीजें होगी। तो फिर ये तो आपका पोइट्री में भी होता है, हमने उस पार्ट में भी डिस्कस किया था। फिर दोबारा आप देखिएगा क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ आपका एक टूल आपका राइम और दूसरा आपका मीटर। ये क्या है? राइम एंड मीटर। दीज आर एसेंशियल टूल्स ऑफ पोइट्री एंड प्रोज रन विदाउट दीज टूल्स। मेनली ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोज और पोइट्री में क्या बेसिक अंतर है। तो प्रोज और पोइट्री में बेसिक अंतर क्या हुआ कि पोइट्री में हमारा मीटर होगा, पोइट्री में हमारी राइम होगी। अदरवाइज दोनों में सारी चीजें, आइडियाज होगा, इमेजिनेशन होगा, अप्रोच ऑफ लिटरेचर होगा, इंफॉर्मेशंस होगी, इमेजिनेशंस होगा, ये सब दोनों में होगा।
अब आप ये देखो कि इसमें हमारे पास समझने की जो जरूरत है वो क्या है। हमारे प्रोज है। सबसे पहला तो ये जानो कि प्रोज जो है इसमें हमारे पास क्या आएगा। तो प्रोज में आप देखो सबसे पहले एक चीज होगी ड्रामा। ये प्रोज का पार्ट है। ड्रामा क्या होगा? प्रोज का पार्ट। आपका प्ले, प्ले भी आपका प्रोज का पार्ट है। आपका फिक्शन, फिक्शन भी क्या होगा? पार्ट ऑफ प्रोज है। फिर हम क्या करेंगे, जैसे आपका ऐसे, ऐसे भी पार्ट है प्रोज। स्टोरी, स्टोरी भी क्या है? आपका पार्ट है। एटसेट्रा, ये सारे क्या होंगे? हमारे प्रोज के पार्ट होंगे। ये बहुत बारीकी से बात समझनी है, क्योंकि पोइट्री तो एक अपने मीटर और राइम बेस पर अलग हो गया, सेपरेट। तो ये सारा किस में आएगा? हम जब इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों? प्रोज की स्टडी कर रहे हैं। प्रोज क्या है? विदाउट राइम और मीटर जो एक्सप्रेशन होता है आइडियाज का, इंफॉर्मेशन और थॉट का, वो होगा। तो अब आप देखिए इसमें ये निकलेगा कि पर्पस क्या होगा आपका। पर्पस, पर्पस क्या है हमारा? इसको प्रोज को जब स्टडी करते हैं, आज हम जब इसकी कर रहे हैं, तो पर्पस क्या है, इसको कैसे हम समझे। तो प्रोज की स्टडी एक प्रकार से क्या है? जजिंग वैल्यूज, जजिंग वैल्यूज ऑफ आपका यानी लिटरेचर, लिटरेचर। और स्पेशली हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रोज की बात कर रहे हैं। प्रोज का जो पार्ट है, उसकी जो एसेंशियल जो चीजें हैं, उसको एसेंशियल तरीके से समझने का, उनको जज करने का हम प्रयास करेंगे। अब आपके पास आएगा अगला टूल्स, टूल्स ऑफ प्रोज। प्रोज के जो टूल्स क्या क्या होंगे, ये आप बारीकी से समझो। जब प्रोज होगा हमारे पास, उसके टूल्स, उसको कैसे समझें? टूल्स टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या क्या हमारे पास हो, जिससे हम समझें कि ये हमारे एलिमेंट्स हैं। तो आप देखो सबसे पहला आप क्या करेंगे, ये ले लीजिए नरेटिव, नरेटिव एलिमेंट्स। यानी आपका जो प्रोज का जो कंपोजिशन होगा, उसमें कुछ नरेटिव एलिमेंट्स होंगे जो हमें समझने होंगे। क्या होगा? पहला जैसे देखो आपका प्लॉट होगा, फिर क्या होगा? सेटिंग होगा, उसमें उसका सेटिंग भी आपको समझना पड़ेगा, सेटिंग। उसके बाद आपका क्या होगा? करेक्टर्स उसमें हो सकते हैं, करेक्टर्स हैं। और ये चीजें तो आपको ध्यान है ना, प्लॉट किसे कहेंगे, सेटिंग मीन्स क्या है, करेक्टर्स, ये सब तो जानना पड़ेगा भाई, है। उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट, उसमें कॉन्फ्लिक्ट विचार जो है, उसकी जो थीम है, किस थीम पर वो चल रहा है, ये भी आपको उसकी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे आपने पोइट्री में किया ना, ऐसे इसमें भी आपको उस पर जोर देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिर ये सारी चीजें आपके किस में आती? नरेटिव में आएगी। और इन सब चीजों को प्लॉट समझ गए, उसके जो कंटेंट में एक प्रकार से आप समझो कहानी या विषय वस्तु क्या है। उसका सेटिंग, जैसे रिलेटेड टू प्लेस, कहाँ की बात चल रही, कहाँ उसमें जो दिया गया है विचार या घटना या उसका डिस्क्रिप्शन कहाँ से रिलेटेड है, ये आपका सेटिंग होगा। कैरेक्टर्स उसमें होंगे, और कैरेक्टर्स पे भी आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना होगा। बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, आपके मेजर और माइनर कैरेक्टर्स। फिर आपको उसको सब डिविजन्स कर सकते हैं, उसमें मेल फीमेल, इस पे नजर डालते ही क्या होगा, वो आपके लिए इजी वन हो जाएगा। आप में उसमें पूरी जो उसकी नीटिंग ऑफ दैट कंपोजिशन, उसका आपको समझ आ जाएगा। अब आपका अगला जो लेंगे वो स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस। आपका क्या आएगा?
स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस। आपका चाहे तो पोइट्री हो और चाहे प्रोज हो, राइटर की अपनी स्टाइल्स होती है, उसकी डिवाइसेस वो अप्लाई करता है। अब यहां इतना सा होता है कि पोइट्री में जो लिटरेरी जो फिगर्स रिलेटेड टू लाइंस होती है वो ज्यादा अप्लाई होती है। बाकी यहाँ स्टाइलिस्टिक में आपका जैसे सबसे पहले बात आएगी डिक्शन है, ये भी उसमें आएगा। डिक्शन पे भी ध्यान देना पड़ेगा आपको कि डिक्शन उसने किस तरह का यूज किया। एक तो ये बहुत ओल्ड डिक्शन प्रयोग करना, एक मॉडर्न डिक्शन का प्रयोग करना, या जैसे आपका बहुत क्लासिकल डिक्शन का यूज करना। तो ये सारी चीजें हमको बारीकी से करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा उसको। सिंटैक्स देखोगे आप, उसका सिंटैक्स, उसमें आपका इमेजिनेशन क्या है, इमेजिनेशन, ये भी उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डिक्शन है, सिंटैक्स है, इमेजिनेशन है, टोन और मूड भी इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। टोन और मूड, किस तरह का मूड आपका, उसका एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस, स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस जो कि हमें बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करना पड़ेगा। और अगला कौन होगा, अगला आपका रिटोरिक, रिटोरिकल आपके अप्रोच या डिवाइसेस, ये भी आपको उसमें नजर डालनी पड़ेगी कि क्या क्या है। और इसमें सारी चीजें आ जाएगी आपकी रिटोरिकल डिवाइसेस में, जैसे वो आयरनिकल है, सटायरिकल है, ह्यूमर है। ये जैसे मान लीजिएगा उसमें आयरनी का यूज हुआ है, सेटायर का यूज हुआ है, ह्यूमर यूज हुआ है ना, ये सब। उसके बाद आपका एल्यूजन यूज हुआ है, या रेफरेंसेस यूज हुए हैं, रेफरेंसेस, या बिब्लिकल आपके रेफरेंसेस हो सकते हैं, या बिब्लिकल आपका कंटेक्स्ट हो सकता है। ये सारी चीजें उसमें ध्यान देनी पड़ेगी। और आपका एक और आपका स्ट्रक्चरल भी आपको उस पर थोड़ा नजर डालना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल में क्या क्या आएगा हमारा, जैसे स्ट्रक्चरल में हमें ध्यान देना पड़ेगा कि आपका पैरा जो ग्राफिंग है वो डायलॉग है। पैराग्राफिंग कैसा है उसका, पैराग्राफिंग है ना, जैसे पोएम में देखते हैं ना, पोइट्री में कि कितनी लाइन है, कितने स्ट्रेंजाज है, तो उसके पैराग्राफ को आपको देखना है। फिर पैराग्राफ्स की कनेक्टिविटी, क्योंकि थीम जैसे पोइट्री में सर्टेन लाइंस और सर्टेन स्ट्रेंजाज के बाद जैसे चेंज होती है, ऐसे पैराग्राफ में, पैराग्राफ का मतलब ही होता है, आपने बारीकी से समझा हो तो, कि एक विचार जब आपका खत्म हो तो दूसरा पैराग्राफ, एक सूचना खत्म हो तो वो चीज ध्यान देनी है। इसमें डायलॉग पर भी आपको विशेष नजर रखनी है। जैसे बहुत सी बार स्टेटमेंट उसमें से आ जाता है, किसने किसको क्या कहा। डायलॉग के बिहार पे करेक्टर्स निकल कर आते हैं कि करेक्टर कौन सा रहा, किसका रहा। और आपका नरेटिव यानी टेक्निक्स जितनी भी है, नरेटिव टेक्निक्स जितनी भी आपकी है, इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। इनको बहुत बारीकी से पहले हम समझें, पकड़ने का प्रयास करें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी। फिर क्या बच जाता है, यदि प्रोज का कंपोजिशन कहीं भी पढ़ेंगे तो ये सब चीज टूल चलेंगे, ये सब ध्यान रखने पड़ेंगे, और उसमें आप नया उसका जो विषय वस्तु है उसको पकड़ लो। अब आपका एक क्रिटिकल एनालिसिस लास्ट में ये भी बचेगा आपका, ये भी ध्यान देना है आपको। क्रिटिकल एनालिसिस भी आपको देखना पड़ेगा। इसमें क्या कि आपका जो राइटर है, ऑथर है, उसका ऑथर का जो पर्पज क्या है,
पर्पज, उसके पीछे। फिर पर्पज यदि क्लियर है तो दैट मीन्स आपका मैसेज हो गया कि वो मैसेज क्या देना चाहता है, उसके माध्यम से, कंटेक्स्ट के माध्यम से मैसेज क्या देना चाहता है, और आपका उसकी जो कंटेक्स्ट जो आपको दिया उसकी स्टाइल क्या है, ये सब हमें पकड़ने पड़ेंगे। और अब जब आपको ये सारी चीजें तो आप समझ ही रहे होंगे, ये बिल्कुल ये बात सही समझ आ रही है कि वास्तव में यदि इस तरह से हम डील कर लें तो हमारे लिए तो बहुत इजी हो गया, बहुत क्लियर हो जाता है, हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस जो रिलेटेड आता है आपका, ये कहा जा सकता है गुड प्रोज। आपका गुड प्रोज क्या है, या आप भी कह सकते हो करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स आपके पास करेक्टरिस्टिक्स है ना, आपकी गुड प्रोज की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या कही जा सकती है, तो आप बताओ क्या कहा जाएगा। सबसे पहले चूंकि एग्जाम में पूछा जाएगा, पहली बात तो क्लैरिटी, नंबर 1, क्लैरिटी उसमें बिल्कुल हो तो वो क्या कहलाएगा, या आपसे एग्जाम में क्रॉस पूछे जाने वाले में आपको बिल्कुल क्लियर हुआ कि क्या क्लैरिटी होनी चाहिए, गुड उसमें जो है ये मानी गई है उसकी विशेषता। फिर अगला है लूसिडिटी, लूसी और डीटी। लूसिडिटी से ये मतलब है आपकी जो लैंग्वेज है उस कंपोजिशन की, अप्रोच की, तो वो क्या होनी चाहिए, लूसिड होनी चाहिए, बहुत ज्यादा एफोरिस्टिक ना हो, बहुत ज्यादा ग्रेव ना हो, और बहुत ज्यादा आपका बिब्लोलॉजिकल या जैसे बहुत ज्यादा वो ना हो, दैट मीन्स ये उसमें होना चाहिए। ठीक, अब आप देखो एक और है सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी भी इसकी करेक्टरिस्टिक है, और एक इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज, ये भी आपका होना चाहिए, इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए। इसका क्या मतलब है बच्चों, इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज से ये मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा एप्रोप्रिएट और एग्जैक्ट वर्ड का ही उसमें प्रयोग होना चाहिए। ये आपकी गुड प्रोज हो गई। अब जनरली एक क्वेश्चन आता है आपका, एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में बारीकी से समझने का प्रयास करो। बहुत सी बार बहुत सी चीजें आते हुए भी हम समझ नहीं पाते। जैसे यहां कहा जाए आपका फादर ऑफ आपका प्रोज, फादर ऑफ प्रोज कौन है, तो इसका जनरली बहुत कंफ्यूजिंग आंसर है। बच्चे जनरली कंफ्यूजन की वजह से आंसर गलत दे पाते हैं, दे जाते हैं। इसका है आपका आंसर होगा माइकल और डी मोंटेनी, ये आपका, और आपका लैटिन वर्ड में इसको हम पढ़ेंगे तो माइशेल डी और मोंटेनी, फादर ऑफ प्रोज, ये ध्यान रखना है आपको। कौन है ये, फ्रेंच राइटर है। कौन है, फ्रेंच राइटर, फ्रेंच राइटर है, ये जनरली कहा गया। हालांकि इससे पहले वोल्टेयर के लिए आता है, लेकिन वोल्टेयर आगे जाकर बेसिकली स्टैंड नहीं हो पाया। ये यहां आपका क्वेश्चन है फादर ऑफ प्रोज। अब आप लेकिन यहां अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ इंग्लिश और प्रोज यदि कह दिया जाए, इंग्लिश प्रोज। अब बच्चों इसमें अंतर है ना, क्या लग रहा है ना,
यहाँ देखो, ये तो कॉमनली माना जाता है, कॉमन एक जनरल आपका क्वेश्चन है कि जनरली सबसे बेसिक रूप है तो ये आएगा। लेकिन फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, तो फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज और यहाँ वर्ड ये भी आ सकता है एसिस, फादर ऑफ इंग्लिश एसिस। तो आपका याद है ना आपको, फ्रांसिस और बेकन, ये आपका है, ये इंग्लिश वर्ड आया यहाँ पर। अब यहाँ इंग्लिश की बात चल रही है। और अगला क्वेश्चन आपका क्या, प्रिंस, प्रिंस ऑफ इंग्लिश और आपका प्रोज। बार बार ध्यान रखें, आपका वहां ऐसे वर्ड आएगा पर जनरली यही मतलब है। तो कौन होगा आपके पास, याद है, चार्ल्स और लेम। ये आपकी इंफॉर्मेटिव आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी और भी बातें हैं कि इंग्लिश में बेस्ट नॉन जो राइटर्स, मॉडर्न राइटर्स कौन रहे, 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी के लगभग कौन रहे, ये इस तरह से आपको करना है। बच्चों हम आज बात की स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हमने बात की कि इसके टू एस्पेक्ट है, पोइट्री और प्रोज। पोइट्री हमने सेपरेटली डिस्कस किया, आज का हमारा डिस्कशन रहा प्रोज। और प्रोज के हमने जब एस्पेक्ट्स देखे तो प्रोज के जो पार्ट देखे, आपके ड्रामा, फिक्शन, प्ले, एसेज, स्टोरीज, इसके पार्ट हैं। हमने ये भी जाना कि प्रोज जो है पोइट्री से किस बेस पे अलग है। तो एक है आपका ये पैमाना है मीटर और राइम बेस पर, ये अलग है। अदरवाइज वैचारिक तरीके से दोनों में विचार होते हैं, मैसेज होता, आप इंफॉर्मेशन होता। उसके बाद हमने टूल्स लिए और टूल्स 1 by 1 हमने डिस्कस किया। तो मुझे लगता है कि इट्स इनफ, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। मीट यू in next video. Thank you for watching.